चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा तीन लगातार विषम संख्याओं का औसत इनमें से पहली संख्या के एक तिहाई से 12 अधिक है। तीन संख्याओं में से अंतिम संख्या क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो आप इसे ऑप्शन की मदद से कीजिए, ऑप्शन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप इसे एक्स की मदद से सॉल्व कीजिए। तो चलिए पहले हम इसे ऑप्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, तीन लगातार विषम संख्याएं हैं, उनमें से पहली संख्या के एक तिहाई, इसका मतलब पहले वाली संख्या उसको मैं थ्री से, मेरी वो थ्री से डिविजल होनी ही चाहिए, मुझे ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी। मुझे पहली संख्या का एक तिहाई से 12 अधिक है, तो तीन संख्याओं में से अंतिम संख्या क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो मैं क्या करूंगा, ऐसी संख्या मानूंगा पहली संख्या को जो तीन के मल्टीपल में हो। तो तीन चौक 12, 12 तो मेरे पास में इवन आ गई, यहाँ पे विषम संख्या बोली है वो तो मेरे पास होंगे। तो यानी कि पहली संख्या मेरे पास 15 होगी, तो दूसरी संख्या मेरे पास में 17 होनी चाहिए, तीसरी संख्या मेरे पास में 19 होनी चाहिए। अगर 19 ऑप्शन में दिखाई दे रही है तो वही आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार चेक भी कर देते हैं जरा, ठीक है। जरा देखिए इसने कहा कि पहली संख्या का कितना एक तिहाई, तो इसका एक तिहाई निकालूंगा तो कितना आएगा आपका 5, एक तिहाई कितना आएगा 5। और इन तीनों के मीन से वो कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 17 और ये 7 और 5 12, 12 और 9 कितना होता है 21, यानी कि एक एक 21, दो दो 3 4 और ये 5 हो जाएगा आपका 5, डिवाइड बाय में 3 करूंगा तो कितना आएगा 17 ही आएगा, यानी कि इसके बीच आएगा 17। 17 में से 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 12 आ रहा है, जबकि डिफरेंस मुझे 12 दे रखा है। इसका मतलब मुझे एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी पहला नंबर मेरे पास एक है, दूसरा नंबर मेरे पास में 17 होगा और तीसरा नंबर मेरे पास में 19 होगा, यानी कि ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर अगर इस तरह से नहीं कर पाते तो आप सिंपल सी बात है, आप इस तरह से देख लेते कि ऑप्शन उठाते। भाई ऑप्शन में मुझे दे रखा था इसने क्या, आपका मुझे दे रखा था आपका सबसे बड़ा नंबर, यानी कि थर्ड नंबर दे रखा था। तो अगर थर्ड नंबर 15 है तो इसके पहले मेरे पास में कितना होना चाहिए आपका, आपके उसके बाद होना चाहिए मेरे पास 13, उसके बाद मेरे पास कितना होना चाहिए 11। अब ये 11 जो है ना वो क्या है, मेरे पास में 3 से डिविजल नहीं है, तो इसका मतलब इसके चांसेस कम है। तो मैं इसको पहले चेक नहीं करूंगा, चेक में दूसरा लेके देखूंगा। ये मुझे 17 दे रखा है, उसके बाद मेरे पास 15 होना चाहिए, 15 से पहले क्या होगा मेरे पास में आपका 13 होगा, ये भी मेरा 3 से डिविजल नहीं है, तो इसको मतलब कि इसको भी मैं बाद में चेक करूंगा। ये मेरे पास में फिर दे रखा है मुझे 19 दे रखा है, फिर मुझे दे रखा है 19 के बाद में 17 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। ये मेरे पास में 3 से डिविजल है, इसका मतलब है कि इसी के चांसेस सबसे ज़्यादा, तो मैं इसी को चेक करूंगा और इससे मेरा आंसर आएगा। जैसे देखिए इसका मैंने डिफरेंस किया था अभी, कितना था आपका 5 5 आया था, और जब मैंने इन सबको जोड़ा तो मेरे पास में 17 आया था। 17 में से अगर 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 12 आ रहा है, और उसने 12 ही दिया है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक से, तो उसी लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब चलिए इससे थोड़ा सा एक बार डिटेल समझते हैं। मान लेते हैं कि भाई जो पहला नंबर मेरे पास में x है, तो दूसरा नंबर मेरे पास में कितना होगा, क्योंकि ओड नंबर्स हैं, विषम संख्या लगातार है, तो इसका मतलब इसमें 2 जोड़ूंगा। जैसे मान लीजिए पहली संख्या मेरे पास में आपकी 1 है, तो अगले वाली मेरे पास में 3 ही होगी, तो x प्लस का 2 हो जाएगा, तो उससे अगली वाली कितनी है, x प्लस का आपका 4 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ूंगा तो मेरे पास जो सम आएगा वो 3x प्लस का आपका कितना आ जाएगा, आपका 6, और इसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में इनका औसत आ जाएगा आपका x प्लस का आपका 2, ये मेरे पास में औसत आ गया। यानी कि इन तीनों संख्याओं का औसत क्या है, x प्लस का आपका 2 आ गया। माइनस करेंगे पहली संख्या का 1/3, इसको 3 से भाग करेंगे तो ये x बटे में आपका 3 होगा, तो ये ज़्यादा हुआ कितने से, आपका 12 से। इसका 3x प्लस का 6 माइनस का x बराबर में 12 3 36। सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास में 2x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 30, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके 15। अब x की वैल्यू 15 आ गई तो यहाँ पर रख दीजिए इस वाले में, क्योंकि मुझे क्या निकालना है आपका फोर्थ नंबर निकालना है, तो ये 15 और प्लस का 4 करूंगा तो मेरे पास में 19 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।